क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति कैसे समाज में क्रांति ला सकता है? यह कहानी है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने अपने जीवन को सामाजिक न्याय और समानता की अलख जगाने में समर्पित कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉ. बी. आर. अंबेडकर की, जिनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि समाज के सबसे पिछड़े और दलित वर्ग को एक नई पहचान और सम्मान दिलाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डॉ. अंबेडकर ने अपने प्रेरणादायक विचारों और अडिग संकल्प के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की बदलाव की कहानी है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति जिसका मन मुक्त नहीं है, हालांकि वह जंजीरों में नहीं हो सकता है, एक गुलाम है, एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं। जिसका मन मुक्त नहीं है, भले ही वह जेल में न हो, वह कैदी है, आजाद आदमी नहीं। जिसका मन जीवित होते हुए भी मुक्त नहीं है, वह मृत से बेहतर नहीं है। मन की स्वतंत्रता किसी के अस्तित्व का प्रमाण है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता सबसे करीबी दोस्तों में से एक होना चाहिए। अगर मैंने पाया कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मन की साधना मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। पानी की एक बूंद के विपरीत जो समुद्र में शामिल होने पर अपनी पहचान खो देती है, मनुष्य जिस समाज में रहता है उसमें अपना अस्तित्व नहीं खोता है। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। वह केवल समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। संवैधानिक नैतिकता एक प्राकृतिक भावना नहीं है, इसकी खेती करनी होगी। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे लोगों को अब भी इसे सीखना बाकी है। भारत में लोकतंत्र भारतीय धरती पर केवल एक शीर्ष ड्रेसिंग है, जो अनिवार्य रूप से अलोकतांत्रिक है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। उदासीनता सबसे खराब प्रकार की बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। मनुष्य नश्वर हैं, तो विचार हैं। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। खोए हुए अधिकार कभी भी सूदखोरों के विवेक की अपील से वापस नहीं आते, लेकिन अथक संघर्ष से। बकरों का उपयोग बलि चढ़ाने के लिए किया जाता है, न कि शेरों के लिए। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र संघर्ष में आते हैं, जीत हमेशा अर्थशास्त्र के साथ होती है। निहित स्वार्थों को कभी भी स्वेच्छा से खुद को विभाजित करने के लिए नहीं जाना जाता है, जब तक कि उन्हें मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न हो। मैं नहीं चाहता कि भारतीयों के रूप में हमारी वफादारी किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक वफादारी से थोड़ी सी भी प्रभावित होनी चाहिए, चाहे वह वफादारी हमारे धर्म से उत्पन्न हो, हमारी संस्कृति से हो या हमारी भाषा से बाहर हो। मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहले भारतीय हों, अंत में भारतीय हों, और कुछ भी नहीं बल्कि भारतीय। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक शासी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें श्रद्धा की आरोही भावना और अवमानना की अवरोही भावना एक दयालु समाज के निर्माण में घुल जाती है। केवल निर्वाचक होना ही पर्याप्त नहीं है, कानून बनाने वाला होना जरूरी है। अन्यथा जो कानून निर्माता हो सकते हैं, वे उन लोगों के स्वामी होंगे जो केवल निर्वाचक हो सकते हैं। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का वाहन है, और इसकी भावना हमेशा युग की भावना है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक कानून द्वारा जो भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, वह आपके लिए कोई लाभ नहीं है। कड़वी चीज को मीठा नहीं बनाया जा सकता। किसी भी चीज का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में नहीं बदला जा सकता।